नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वेब्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे पिछले 9 जून से आज 11 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 6 टॉपिक, और उस 6 टॉपिक के साथ और भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लाए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNID, SSC, असम पुलिस, RPF और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 फ्रेंच ओपन रिसेंटली। तो रिसेंटली फ्रेंच ओपन ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पे मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है। ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन डी यानिक सिनर। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान रख के पढ़ाई करना, ठीक है। द फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज द रोलैंड गैरोस इज ए टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली इन फ्रांस। तो फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है, रोलैंड गैरोस। ये हर साल फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स। ये 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। जैसे कि 4 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे है, नीचे दिया गया है, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बोला जाता है टेनिस का। तो उनमें से ये चारों ग्रैंड स्लैम में से एक है फ्रेंच ओपन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन हेल्ड इन 1891। तो फ्रेंच ओपन का पहला एडिशन कौन सी ईयर में खेला गया था, 1891 में, ठीक है। 1891 में फ्रेंच ओपन का पहला एडिशन खेला गया था। फिर उसके बाद 1925 में ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड हुआ, ठीक है, ग्रैंड स्लैम में परिवर्तित हुआ। जैसे कि फ्रेंच ओपन जब खेला गया था, पहले जब खेला गया था तब ग्रैंड स्लैम में परिवर्तित नहीं हुआ था, तब फ्रेंच ओपन को ग्रैंड स्लैम बोला नहीं जाता, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1925 में ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड हो गया था फ्रेंच ओपन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच ओपन का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आने से तो आप लोगों को आंसर तो मिल जाएगा यहाँ पे 1891। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच ओपन कौन से ईयर में ग्रैंड स्लैम नाम में परिवर्तित हुआ या फिर ग्रैंड स्लैम में इंक्लूड हुआ, ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 1925 होगा, ठीक है। इट इज़ द ओनली मेजर टूर्नामेंट नॉट प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। तो ये एकमात्र मेजर टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट में खेला नहीं जाता। जैसे विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, ये तीनों ग्रैंड स्लैम जो है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट में खेला जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा क्ले कोर्ट होगा, ठीक है। बाकी तीनों जो ग्रैंड स्लैम है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। जैसे कि ग्रैंड स्लैम का बात चल रहा है तो इसलिए मैंने ग्रैंड स्लैम का यहाँ पे दे दिया है। विंबलडन ओपन कौन से ईयर में खेला गया था, फर्स्ट एडिशन 1877। ये ग्रैंड स्लैम का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है। 1877 में विंबलडन ओपन खेला गया था और फर्स्ट एडिशन हुआ था 1877 पे। और उसके बाद खेला गया था US ओपन, वो 1881 पे। US ओपन का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 1881 पे। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था 1891 पे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 1905। तो याद रखना, ये चारों ग्रैंड स्लैम का फर्स्ट एडिशन मैंने यहाँ पे वो डाल दिया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान करके पढ़ाई करना। अभी हम जाते हैं इस बार 2024 का फ्रेंच ओपन का जो विनर्स है उन लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है, उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2024 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है वो कौन सा एडिशन का हुआ है, 123rd एडिशन, ठीक है, 123rd एडिशन। तो उनमें मेंस सिंगल्स टाइटल में किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज। वो स्पेन का प्लेयर है। कार्लोस अल्काराज ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के, अलेक्जेंडर जेवरेव कहाँ का है, वो जर्मनी का है। तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के उन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है।
और वीमेंस सिंगल्स टाइटल में किसने जीता है? इगा स्वियाटेक, वो पोलैंड का प्लेयर है। ठीक है, तो महिला वर्ग में इगा स्वियाटेक ने जीता है। ठीक है, और मेंस डबल्स में किसने जीता है? मार्केलो एरेवेलो, वो एल सेल्वाडोर का प्लेयर है, और मेट पेविक, वो क्रोएशिया का है। ठीक है, और वीमेंस डबल्स में किसने जीता है? कोको गॉफ, वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्लेयर है, और कैटरीना सिनियाकोवा, वो चेक रिपब्लिक का प्लेयर है। ठीक है, वीमेंस डबल्स में। मिक्स डबल्स जो होता है, जैसे कि एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलके जो खेलते हैं, वो मिक्स डबल्स कहते हैं। वो मिक्स डबल्स में किसने जीता है? लोरा सिगमुंड, वो जर्मनी का है, और एडवर्ड रोजर बेसलिन, वो फ्रांस का है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्लेयर का नाम है, वो प्लेयर का कौन सा प्लेयर कौन सा देश का है, कौन से देश को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने ये नाम भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लेना कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इगा स्वियाटेक वो कौन से देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना वो पोलैंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेंस सिंगल्स टाइटल में किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। वीमेंस सिंगल्स टाइटल में किसने जीती है? इगा स्वियाटेक। मेंस डबल्स टाइटल में किन्होंने जीता है? मार्केलो एरेवालो और मेट पेविक। और वीमेंस डबल्स टाइटल किन्होंने जीती है? वो कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा। मिक्स डबल्स में किन्होंने जीता है? जैसे लोरा सिगमुंड और एडवर्ड रोजर बेसलिन। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आंसर होगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? हु हैज़ वन मेंस टाइटल एट द 2024 चेस ओपन? नॉर्वे चेस। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है हु हैज़ वन मेंस टाइटल एट द 2024 नॉर्वे चेस? तो नॉर्वे चेस कंपटीशन जो है वो रिसेंटली ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे मेंस टाइटल में किसने जीता है? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी पी श्याम कुमार, ऑप्शन सी हिकारू नाकामुरा। तो 2024 का नॉर्वे चेस ख़त्म हुआ है रिसेंटली। नॉर्वे के स्टेवेंजर जो जगह है वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इस बार जो हुआ है वो 12th एडिशन हुआ है। ठीक है, इस बार जो मेंस टाइटल जो हुआ, नॉर्वे चेस जो हुआ है वो 12th एडिशन। नॉर्वे चेस का पहला एडिशन 2013 को खेला गया था। ठीक है, तो वहाँ पे मेंस जो टाइटल होता है, मेंस टाइटल में मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे का प्लेयर है, उन्होंने जीता है मेंस टाइटल। तो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट रैंक में आया है मैग्नस कार्लसन, और सेकंड रैंक में आया है हिकारू नाकामुरा, और थर्ड रैंक में आया है हमारे भारत का आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंद वो थर्ड रैंक में आया है, और हिकारू नाकामुरा वो सेकंड पोजीशन में आया है, और मैग्नस कार्लसन जिन्होंने नॉर्वे चेस जो जीता है वो फर्स्ट पोजीशन में आया है। ठीक है, यहाँ पे हिकारू नाकामुरा जो है, हिकारू नाकामुरा वो कहाँ का है? वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और मैग्नस कार्लसन कहाँ का है? वो नॉर्वे का है। ये नाम आप लोग याद रखना। वो कौन सा प्लेयर कौन सा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इन द वीमेंस कंपटीशन जू वनजुन, वो चाइना का है, तो उन्होंने जू वनजुन फर्स्ट प्लेस में आया है। ठीक है, और सेकंड प्लेस में कौन आया है? अन्ना मुजिचुक वो यूक्रेन का है, वो सेकंड प्लेस में आया है। और ले तिंगजी वो चाइना की है, और वो थर्ड रैंक पे आई है। ठीक है, याद रखना। वीमेंस टाइटल किन्होंने जीता है? जू वेंजुन ने जीती है वीमेंस टाइटल, और मेंस टाइटल किसने जीता है? वो मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नॉर्वे चेस में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन।
अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया। तो भारत के जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पद में किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। ऑप्शन ए राजप्रिय सिंह, ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन डी नानद वैभव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिसेंटली राजप्रिय सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पद में राजप्रिय सिंह को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का डायरेक्टर कौन है, ऐसा क्वेश्चन है से तो आंसर होगा राजप्रिय सिंह। ठीक है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट का बात चल रहा है तो इसलिए मैंने रूरल डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर्स है उन लोगों के बारे में मैंने यहाँ पे डाला है। जैसे गिरिराज सिंह, वो करंट यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का करंट मिनिस्टर है। ठीक है, और साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति वो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मिनिस्टर जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए राजप्रिय सिंह। हमारे असम का कौन मिनिस्टर है जो रूरल डेवलपमेंट का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, काइंडली। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वाज वेयर द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया व्हाइल नरेंद्र मोदी टुक ओथ अगेन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस शपथ ग्रहण समारोह में कौन चीफ गेस्ट या फिर इनमें से कौन कौन चीफ गेस्ट होके हमारे शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट किए थे। ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी प्रचंडा, ऑप्शन सी मोहम्मद मुइजू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ऑन 9 जून 2024 नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन oath of his third consecutive term as the Prime Minister of India. He has become the second Prime Minister of India who took oath third consecutive term after पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले 9 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर से शपथ ग्रहण किया है जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। तो ये शपथ इस बार लेके उनका तीसरी बार जो कंसेक्यूटिव लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, और वो अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर में हुआ है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने थे। कौन से ईयर में बने थे? 1952 में बने थे, 1967 में बने थे, फिर इसके बाद 1957 में बने थे और फिर 1962 में बने थे। ठीक है, 1957 फिर 1962 में। ठीक है, ये तीनों साल हमारे पहला जो प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये तीनों साल में प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, याद रखना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि ये बहुत ही मतलब चल रहा है अभी न्यूज़ पे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सेकंड टर्म कौन सा ईयर में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा 1957। और थर्ड टर्म कौन सा ईयर में हुआ था, तो वो आंसर होगा 1962। और फर्स्ट टर्म कौन सा ईयर में शुरू हुआ था, 1952 में हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे अटेंड किया था और चीफ गेस्ट जो है बाहर का जो लीडर होता है वो बाहर का लीडर भी वहाँ पे अटेंड किया था। जैसे कि शेख हसीना, वो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान। पुष्पकमल दाहाल को प्रचंड भी बोलते हैं, वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान। और मोहम्मद मुइजू, वो मालदीव्स का प्रेसिडेंट है वर्तमान। रानिल विक्रमसिंघे, वो श्रीलंका का प्रेसिडेंट है।
ये चारों भी अटेंड किया गया था। ठीक है, ये चारों भी अटेंड किया था और ये प्राइम मिनिस्टर्स के शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, ये चारों चीफ गेस्ट के तौर से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना ये चारों का नाम। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Where was the 4th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड रिसेंटली? तो 2024 का 4th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए दुलियाजान, ऑप्शन बी डेक्कियाजुली, ऑप्शन सी सिलचर, ऑप्शन डी करीमगंज। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द 4th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड इन दुलियाजान, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित दुलियाजान, वहाँ पे नेशनल आर्म रेसलिंग जो इस बार जो हुआ है वो फोर्थ एडिशन जो है, तो नेशनल आर्म रेसलिंग का 4th एडिशन वहाँ पे दुलियाजान पे हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है क्योंकि हमारे असम के 2 प्लेयर्स वहाँ पे मेडल लाए हैं। ठीक है, जैसे दिमन नाथ और कौस्तुभ हजारिका और दिमन नाथ, ये दोनों ने वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर लाया है। जैसे कि दिमन नाथ ने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल भी जीता है वहाँ पे, और कौस्तुभ हजारिका ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों का नाम में से किसी एक नाम भी आ सकता है कि ये कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल के साथ जुड़े हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना वो आर्म रेसलिंग के साथ जुड़े हैं, या फिर ये कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो असम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर इनमें से ऐसा भी नाम लेके बोल सकता है कि ये नेशनल आर्म रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना दिमन नाथ ने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल भी जीता है, और कौस्तुभ हजारिका ने सिल्वर मेडल जीता है नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। और नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का कहाँ पे हुआ है? दुलियाजान पे हुआ है, जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, दुलियाजान। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम? हमारे भारत का नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन बना है? पहली बार बना है ये, और सुनील छेत्री के बाद बना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गुरप्रीत सिंह संधू, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी एमी रनवाड़े, ऑप्शन डी सुभाषिष बोस। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गुरप्रीत सिंह संधू हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ इंडिया। ही विल लीड एज द कैप्टन अगेंस्ट कतर फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच। तो 2026 के लिए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच चल रहा है। तो रिसेंटली कुवैत के साथ जब खेला गया था, और अभी कतर के साथ खेला जाएगा। तो वहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू वो भारत का नेशनल टीम का कैप्टन बन गया है। तो वहाँ पे वो कैप्टन बन के लीड करेगा फिर कतर के साथ। याद रखना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुरप्रीत सिंह संधू का एज ए कैप्टन होके उनका पहला मैच कौन से देश के साथ खेला गया था क्वेश्चन आने से। तो आंसर होगा कतर होगा। जैसे कि सुनील छेत्री का लास्ट मैच कौन से देश के साथ खेला गया था, अगर आता है तो कुवैत होगा। ठीक है, तो और 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाला है। जैसे इंडिया प्लेड द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच विद ऑस्ट्रेलिया इन 1938 बिफोर इंडिपेंडेंस। तो भारत जब स्वतंत्र होने से पहले, स्वाधीन इंडिपेंडेंस होने से पहले भारत 1938 में पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। कौन से टीम के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, 1938 में। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस होने के बाद फ्रांस के साथ पहला मैच खेला गया था 1948 में। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि
बिफोर इंडिपेंडेंस भारत कौन से देश के साथ पहला इंटरनेशनल मैच खेला था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत कौन से देश के साथ पहला इंटरनेशनल मैच खेला था फुटबॉल? तो वो आंसर होगा फ्रांस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है, गुरप्रीत सिंह संधू वो वर्तमान भारत के फुटबॉल टीम का कैप्टन है। ठीक है, अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन से उधर। क्वेश्चन से उधर में 3 क्वेश्चन होगा। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप लोगों का ये आंसर देने में उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर देने में। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हिच रैंक हैज प्लेस्ड बाय आर प्रज्ञानंदा इन द 2024 नॉर्वे चेस कंपटीशन? तो 2024 के नॉर्वे चेस कंपटीशन में हमारे भारत का आर प्रज्ञानंदा कौन से रैंक सिक्योर किया है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द 2024 फ्रेंच ओपन? 2024 के फ्रेंच ओपन में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन ए इगा स्वियाटेक, ऑप्शन बी एरिना साबालेंका, ऑप्शन सी कोको गॉफ, ऑप्शन डी बारबरा स्ट्राइकोवा। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, कौस्तुभ हजारिका इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? तो कौस्तुभ हजारिका भारत का एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन से खेल के साथ जुड़े हैं? ऑप्शन ए रेसलिंग, ऑप्शन बी आर्म रेसलिंग, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो ये तीनों आंसर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके दे दूंगा। आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने में, हम लोगों को भी बहुत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके।